नमस्कार दोस्तों, जागृति की ओर इस आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सर्दी और कफ ये जो 2 विकार हैं, इन विकारों के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसा देखा गया है कि प्रायः सर्दी और कफ ये जो 2 बीमारियाँ हैं, ये जो 2 विकार हैं ये जिनकी प्रकृति कफ प्रकृति होती है, इनको ज़्यादा होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, इनमें भी ये 2 विकार ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो 2 विकार है इनको दूर करने के लिए हम ऐसा देखते हैं कि किसी को भी अगर सर्दी और कफ हो जाती है तो घर वाले तुरंत किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और जो एलोपैथिक की जो दवाइयाँ होती है, गोलियाँ होती है, कफ सिरप होता है उनको लेकर आते हैं और तुरंत उनको दे देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये जो बीमारियाँ हैं, ये गोलियाँ लेने के बाद निकलती नहीं है, खाली दब जाती है। जैसे किसी को सर्दी और कफ हो गया तो गोलियाँ लेने के बाद उनका सर्दी और जो कफ है वो मूल से नष्ट नहीं होता है, वो सूख जाता है। वो सूखने के बाद क्या होता है कि वो छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और वो छोटे-छोटे कण अपने नस और नाड़ियों में चला जाता है। जब वो छोटे-छोटे कण हमारे नस और नाड़ियों में जाते हैं तो धीरे-धीरे करके वो ब्लॉकेज बन जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन अगर ये गोलियों का, औषधियों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ही दिनों में ये जो कण हैं, भयंकर और गंभीर व्याधियाँ बन जाती हैं। जैसे कि टीबी, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं, दमा, ट्यूमर, कैंसर, ऐसे भयंकर व्याधियाँ इसके कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है। तो दोस्तों, कभी भी अगर किसी को सर्दी और कफ ये 2 विकार हो जाए, तो कभी भी गलती से ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं, इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2 बहुत ही सरल और आसान उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय अगर करते हैं तो 4-5 दिन में ही कैसी भी सर्दी हो, कैसा भी कफ हो, वो तुरंत हो और वो है सूर्य विधि प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है, ये सर्दी और कफ कैसा भी हो, उसको जड़ से नष्ट करने में समर्थ है। तो ये प्राणायाम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जिनको भी सर्दी और कफ हो जाता है, वे लोग सुबह और शाम को खाली पेट ठीक से बैठ जाएँ और बैठने के बाद हमारे जो 2 नथुने होते हैं, मतलब एक दायाँ और एक बायाँ, जो दायाँ स्वर होता है, दायाँ नथुना होता है, इसको सूर्य स्वर ऐसा भी कहा जाता है और जो बायाँ स्वर होता है, उसको चंद्र स्वर ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, जिनको भी सर्दी और कफ हो गया है, वे लोग क्या करें, दाएँ स्वर से मतलब सूर्य स्वर से जितना गहरा श्वास ले सकते हैं, जितना अधिक ले सकते हैं उतना लें और वो लेने के बाद श्वास को अंदर ही अंदर रोके रखें। जब श्वास अंदर को रोके रखते हैं, तब मन ही मन रम 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 ये जो बीज मंत्र हैं, इस मंत्र का जप करें और मन ही मन ऐसी भावना करें कि हमारे अंदर में सूर्य तत्व जागृत हो रहा है, अग्नि तत्व जागृत हो रहा है और ये अग्नि तत्व हमारा जो भी कफ है, हमारी जो भी सर्दी है, इसको जड़ से नाश कर रही है। ऐसा अगर सुबह और शाम कुल 2-2, 3-3 प्राणायाम करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि 4-5 दिन में ही कैसी भी सर्दी हो, कैसा भी कफ हो, वो मूल से नाश हो जाता है। दोस्तों, ये जो प्राणायाम है, ये ज़्यादा नहीं करने का होता है। दिन में कुल मिलाकर 3 से 5 प्राणायाम कर लें। अगर ये प्राणायाम ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा करने के कारण हमारी उष्णता बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है और पित्त भी बढ़ जाता है। इसके कारण अधिक गर्मी हो जाने के कारण गर्मी के रोग सताते हैं। मैं दूसरा उपाय बताने वाला हूँ और वो है उष्णोदक पान। उष्णोदक पान मतलब पानी को गर्म करके पीना। जैसे इस प्रयोग में 1000 मिली पानी है। 1000 मिली पानी को इतना गर्म करें कि वो 250 मिली बन जाए। मतलब हम जितना पानी लेते हैं उसका 1/4 पानी बन जाए, तब तक इसको धीमी आंच पर गर्म करें और जब ये 250 मिली बन गया, तब इसको थोड़ा गुनगुना करके फिर जिनको भी कफ या सर्दी हो गया है, उनको वो पानी दे दें। ऐसा अगर करते हैं तो ये प्रयोग इतना चमत्कारिक है कि 3 से 5 दिन में कैसी भी सर्दी हो, कैसा भी कफ हो, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ये अगर प्रयोग करते हैं तो कोई भी गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी कफ सिरप लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये इतने बहुत अच्छे प्रयोग हैं।
तो दोस्तों, इसके आगे अगर किसी को भी सर्दी और कफ ये दो विकार होते हैं तो ये दो प्रयोग करें और बहुत ही आसानी से अपना सर्दी और कफ ये दो विकार नाश करें। तो दोस्तों, आज इतना ही। आज इतना ही दोस्तों। इसके आगे कभी भी अगर सर्दी और कफ होता है तो कभी भी अंग्रेजी दवाइयों का सेवन न करें, खाली ये दो उपाय करें। आप स्वस्थ रहे, इसी मनोकामनाओं के साथ आज का मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।